हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं, फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल रही है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके यहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं एवरी संडे। काउंसलिंग सेशंस आपके यहाँ पर चलाए जा रहे हैं 27 अप्रैल, सेव द डेट, 12 बजे। मैं पर्सनल काउंसलिंग आपको दूंगी 1-on-1। हम आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। सो ये फ्री वाले बच्चों के लिए भी है, और जो है आपके पेड वाले बच्चों के लिए भी। तो इजी है, ठीक है। इसकी डिटेल्स अभी मैं आगे देती हूँ। उससे पहले जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आप ज्वाइन कर सकते हैं। जून 21 का एग्जाम जो है आपको डिसाइड हो चुका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 50% ऑफ द सिलेबस बचा हुआ है, तो आराम से करेंगे प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम को। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। एक बात बोलूंगी, प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स बैचेस लेते हैं, खरीदते हैं, सारी की सारी ऑफरिंग्स पूछ करना। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल रहा होगा, पूछकर फिर लीजिए। आप लोग मेच्योर्ड इनफ है, पूछकर ही कोई भी चीज खरीदनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पैसे बहा दो, है ना। तो जानकारी लेकर फिर कोई बैच खरीदिए, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और को। मैं केवल ये नहीं कि मेरे बारे में ही है या किसी और के बारे में ही है। सभी जो भी बैच आप लेना चाहते हो ना, प्लीज जानकारी लेकर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और फिर आप कोई भी बैच खरीदिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी सेशन की बात कर मैं करी थी, काउंसलिंग सेशन आपके लिए कंडक्ट करने जा रही हूँ 27 अप्रैल को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और फ्री में आप मेरे साथ रूबरू हो सकते हो हमारे सेशंस के लिए, जो है काउंसलिंग सेशन। आपके कोई भी डाउट्स होंगे, चाहे प्रिपरेशन से लेकर चाहे आपके करियर गाइडेंस से लेकर, बिल्कुल मैं आपको सॉल्व करूंगी। लास्ट मंथ 2 मंथ बचे हैं भाई। 21 तारीख आज होगी है, टेक्निकली 21 जून का आपका एग्जाम डिसाइड हो चुका है। तो लास्ट 2 मंथ कैसे टारगेट करें यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जून 2025 को अटेम्प्ट, इस पर फटाफट से क्विक डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट ले लीजिए आप कि कैसे आपको चीजें कवर करनी है। लास्ट 2 महीने में जो मेजर मेजर पॉइंट है, आपके मेजर मेजर पार्ट है सिलेबस का, वो कवर करिए। यानी कि मैंने अभी रिसेंटली एक सेशन लिया है, मोस्ट स्कोरिंग यूनिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो सेशन आप ले सकते हैं। पेपर 1 का मैं आज लेकर आई हूँ, बता दूंगी कि कौन सी यूनिट्स आपको करके जाना जरूरी है। वो प्लस प्रैक्टिस सेशन, यानी कि पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और जो भी आप उनमें सीख रहे हैं उसको रेगुलर रिवीजन करिए। ये तो समझ लो आपका ब्लूप्रिंट, समझ लो इसको आप अपना, इसको ड्रीम समझ लो, सिग्नेचर कुछ भी समझ लो, डाइट समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, तभी कोई बात बनेगी, ठीक है। आज से 2 महीने लगातार मतलब एक तरीके से आपको यही काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपर 1 के कंपोनेंट्स कौन कौन से करने। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड बड़ा जबरदस्त तरीके से आता है, डीआई नहीं भूल सकते हैं, 10 नंबर आपके यहीं से बनते हैं। कॉम्प्रीहेंशन 10 नंबर आपके यहीं से बनते हैं, यहाँ से ये नहीं भूल सकते। आईसीटी जबरदस्त आता है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डबल ट्रिपल स्टार इसलिए मार्क करें क्योंकि लेवल का आता है, अच्छे लेवल का आता है। लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हायर एजुकेशन आपसे पूछी जाती है। ये कुछ चीजें हैं, इनके पीवाईक्यूज लगाइए। लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू भी लगा रहे तो भी बहुत है, बहुत है। इनके पीवाईक्यूज लगाइए आप, और इनको देखो, जेआरएफ अड्डा में क्रैश कोर्सेज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, इसको आप देख सकते हैं। तो कंपोनेंट्स फॉर पेपर 1, ये सारी चीजें आपको करनी है, इसको आप सोच समझ के लीजिए। पेपर 2 के लिए भी मैंने बता रही हूँ ना, अभी प्रीवियस सेशन लिया है मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, बस वही यूनिट कर लो तो भी बहुत है। तो भी देखो, जेआरएफ तो नहीं बोलूंगी मैं वो, अब तो देखो 2 महीने में ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, बिल्कुल कर सकते हो। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज प्रैक्टिस से बिल्कुल कर सकते हो। जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो लोग काफी करके खत्म कर रहे हैं एक महीने में, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बट ये कि बिल्कुल भी अगर बेस नहीं है तो बेटा मुश्किल है। पर ये भी नहीं बोलूंगी कि ट्राई मत करो। मोस्ट स्कोरिंग यूनिट बताइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको कर लो। अभी बताया था कि कौन कौन से टॉपिक है पिछले ही सेशन में, उसको जाकर देख लेना बेटा। वहां से समझ में आ जाएगा कि लास्ट मोमेंट कौन सी यूनिट जो है टारगेट करना, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। एक डेली स्टडी प्लान बता रही हूँ। डेली स्टडी प्लान में क्या चीज फॉलो करनी है बेटा? पेपर 1 की प्रिपरेशन, फोकस करोगे एमसीक्यू टॉपिक पे। एमसीक्यूज में जो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस पर फोकस करोगे। पेपर 2 आपका प्रिपरेशन, जिसमें पीवाईक्यूज होंगे, सिलेबस होगा, ये दोनों चीजें आप लोग देखोगे। पेपर 2 में पीवाईक्यूज में क्या क्या सवाल बन रहे हैं उसको देखोगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे कम से कम हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे। ये आपका डेली सीक्वेंस होना चाहिए, डेली सीक्वेंस। पेपर 1 पेपर 2 दिन और रात में डिवाइड कर लो, और हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगाओगे। ये रूटीन में आ जाना चाहिए आप लोगों के, ठीक है। इसे 2 महीने अगर आपने इस चीज को रिलीजियसली फॉलो करना, बहुत फर्क पड़ जाएगा बेटा, बहुत फर्क पड़ जाएगा, ट्रस्ट।
एक वीकली स्केड्यूल और बता रही हूँ, पेपर 1 की रिवीजन कंप्लीट सिलेबस का पर हफ्ता, यानी कि हर एक हफ्ते के एंड में क्या करना है, सैटरडे संडे का दिन रखो, पेपर 1 की कंप्लीट रिवीजन कर लो एक दिन पेपर 2 की कंप्लीट रिवीजन कर लो, यानी कि जितना आपका होता जा रहा है, जैसे मान लो किसी के 4 यूनिट कवर है, किसी के 2 यूनिट कवर है, किसी के 3 यूनिट कवर है, किसी के 9 यूनिट कवर है, बिल्कुल रिवीजन में कुछ नहीं है, पूरा दिन बैठो और रिवीजन इसको डन करो फटाफट फटाफट। सैटरडे को पेपर 1 ले लो, पेपर 2 ले लो, संडे को पूरा दिन जितना पढ़ा है उतना फटाक फटाक से रिवीजन करो, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स अपडेटेड है, आपने अपने पर्सनल नोट भी बनाए होंगे, फाइनल नोट्स जो बनाए होंगे उनको आप लोग देख सकते हो, है ना। इसी के साथ मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे, कम से कम कोशिश करना कि एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तो आराम से लगा लो, और आप इसके साथ 2 पीवाईक्यू सेट भी लगा लो तो और बढ़िया बात हो जाएगी। 2 प्रीवियस पीवाईक्यू सेट और 2 मॉक टेस्ट लगा लो तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अब कहो मैम मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, नहीं तो भाई मुफ्त में मैंने दुनिया भर के क्वेश्चन करवा रखे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी देख लो। जेआरएफ अड्डा के पास इतना कंटेंट है, मॉक टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, पर यह है कि आप लोग पढ़ो, पॉइंट सिर्फ इतना है कि रेगुलर पढ़ो। लास्ट मोमेंट टिप्स बस ये बोलूंगी, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम्स प्रोग्राम, कोई मिशन क्या चलाया है, जैसे आयुष्मान भारत, ये सब मिशन है, करंट अफेयर में क्या क्या चीज आ रही है वो देखो, स्कीम्स देखो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस अपनी रेगुलर रखो, रिवाइज, रीड रिवाइज प्रैक्टिस, और ये चीज रिपीट होनी चाहिए रेगुलरली। इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप होगी, आपका एक अच्छा बेस बनेगा और आप एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। इस चीज को याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ज्यादा शिक्षा नहीं बांट रही, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है जो एंड मोमेंट पर हो सकती है सिर्फ वही बता रही हूँ, ये फीजिबल है। मैं ये नहीं बोल रही कि 10 यूनिट कर लो, नहीं, पर जो चीज फीजिबल है वो चीज आप कर सकते हो, और ये चीज आप लोगों में ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगी, ठीक है। जेआरएफ उनकी गारंटी देती हूँ जिनका ऑलरेडी बेस है, जिनका कुछ बेस नहीं है तो मैं गारंटी बता रही हूँ, नेट या पीएचडी तो क्वालिफाई बड़े आराम से कर पाओगे। तो इस चीज को देख लेना, आप लोगों के लिए ही चीजें हैं ये। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की काउंसलिंग सेशन में आपके लिए लेकर आ रही हूँ 27 अप्रैल को, इसको आप देख लेना 12 बजे, और 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है सभी प्रीमियम कोर्सेज पर, इसको आप ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस 8 PM होती है, और टेलीग्राम लिंक हमारा आपके सामने, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।